अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मूड डिसऑर्डर्स देखे। मूड डिसऑर्डर की पहली टाइप डिप्रेशन को डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में हम लोग मूड डिसऑर्डर की दूसरी टाइप बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर में हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स और साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का लफ्जी मतलब जो है वो है दो मुतजाद किनारे, यानी कि इस मर्ज में क्या होता है कि फर्द पर दो मुतजाद कैफियत तारी हो जाती है, जिससे जो फर्द का मूड है वो बदलता है। तो वो मूड जो है वो बिल्कुल हाई भी हो सकता है, बहुत हाई, और बहुत लो भी आ सकता है मूड। अब इस मूड के बदलने की जो दो हमारे पास सिलसिले हैं वो है, एक है मैनिक एपिसोड है और दूसरा है डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, डिप्रेशन एक ऐसी हैजानी कैफियत है जिसमें फर्द रंजीदा रहता है, उसकी खाने पीने की और सोने की रूटीन खराब होती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, किसी भी काम में उसे खुशी नहीं मिलती, वो एहसास गुनाह का शिकार रहता है और एहसास कमतरी का शिकार रहता है। ये सारा हमने डिप्रेशन में देखा और लास्ट पे वो क्या है जी, खुदकुशी करता है। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरा जो सिलसिला है मैनिक एपिसोड, उसको देखते हैं। मैनिया भी एक ऐसी हमारे पास हैजानी कैफियत है जिसमें फर्द का जो मिजाज है बेइंतहा खुशगवार हो जाता है। खुशगवारी के साथ साथ कभी कभी फर्द का मिजाज जो है वो तंग मिजाज भी होता है और वो बहुत जोश में आ जाता है मैनिया। अब ये जो सारी कैफियत है वो कम अज कम एक हफ्ते तक इंसान पे जारी रहती है। इस मूड की खराबी के दौरान फर्द पे कम से कम तीन ऐसी अलामात रहती हैं जो हम नीचे देखते हैं। एक तो है ग्रैंडियोसिटी, के इंसान अपने आप को बहुत आला और बरतर समझता है, सबसे बरतर हो गया इंसान। उसके अलावा फर्द झूठी अनारोब और दबदबे और शान शौकत का इजहार करने लगता है। फिर क्या है जी, फर्द इतनी बातें करेगा गोया उसे मुसलसल बोलने पर मजबूर किया जा रहा हो और बहुत बहुत बातें करना शुरू कर देगा। फिर उसके जो ख्यालात हैं वो बहुत तेज उड़ान भरेंगे, इतनी तेज होंगे कि वो एकदम क्या सोच रहा है दूसरे दम वो कुछ और सोचना शुरू हो जाएगा। वो किसी एक चीज पे वजह नहीं रख पाएगा, उसकी नींद जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा फर्द ऐसी सरगर्मियों में फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा जो बाज़ाहिर खुशी और तस्कीन का बायस बनती है उसके लिए, लेकिन बाद में वो सारी जो सरगर्मियां हैं वो उसकी शिद्दत इतनी बढ़ जाएगी कि उस इंसान को खुद ब खुद तकलीफ होगी उस चीज से। फिर हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की हमारे पास क्लासिफिकेशन है, दर्जा बंदी है। तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 हमारे पास दो दर्जे हैं, एक है बाइपोलर 1 और दूसरा है हमारे पास बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में फर्द पे दोनों कैफियत तारी होती हैं। पहले तो उसमें मैनिक एपिसोड आता है, फिर उसके बाद कम अज कम उसे डिप्रेशन भी आता है। अब ये दोनों जो एपिसोड हैं, दोनों सिलसिले हैं, फर्द पे एक से ज्यादा दफा भी तारी होते हैं और बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, जो कि फर्द के समाजी ताल्लुकात और पेशा वराना सरगर्मियों में बहुत ज्यादा खराबियों का बायस बनता है। फिर हमारे पास है बाइपोलर 2। तो बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक एपिसोड के साथ साथ एक एपिसोड जो है मेजर डिप्रेशन का आता है। हाइपोमैनिक जो है वो सारा मैनिक एपिसोड की तरह है जो हमने पीछे देखा, लेकिन मैनिक एपिसोड से उसकी हाइपोमैनिक एपिसोड की जो शिद्दत है वो जरा थोड़ी कम होती है। फिर इसके अलावा हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर की दूसरी टाइप है साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथैमिक जो है वो यूनानी जबान के लफ्ज काइक्लोस, जिसका मतलब है दायरा, सर्कल, और दूसरा है थाइमस जिसका मतलब है मिजाज। तो ओवरऑल इसका मीनिंग देखें तो क्या होगा कि जो फर्द का मिजाज है वो एक दायरे में ही घूमता नजर आता है, जैसा कि वो एकदम अफसरूदा हो गया है या वो एकदम जोश में आ गया है। अब साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर जो है वो होता लोगों में कम है लेकिन बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाता है और ये 2 साल तक इसका अरसा जारी रहता है। साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू बाइपोलर डिसऑर्डर जो हमने पीछे देखा, और ये हम देखेंगे कि बलोगत में ज्यादा इंसानों को होता है। हमने पीछे मूड डिसऑर्डर पढ़े, इनकी जो वजह है ये ज्यादातर वरासती होती है या इंसान को बहुत ज्यादा दबाव है उसकी जिंदगी में, उसकी वजह से भी ये सारे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। मूड डिसऑर्डर्स को
ट्रीट कैसे किया जाता है, कुछ मेडिसिन्स हैं वो दी जाती हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, वो दी जाती हैं जिससे मूड डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।